हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव अपने नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आदर्शालय। मैं एक जूलॉजी की रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ फ्रॉम जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज, जो कि अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो उनके लिए जो अगर किसी वजह से पहले से इंट्रोड्यूस नहीं है मुझसे, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन। आइए हम देख रहे हैं, हम प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स के बारे में देख रहे हैं। इसका ये फोर्थ सीरीज में, इस सीरीज में ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स का, दिस इज द फोर्थ वीडियो। इसके पहले हम देख चुके हैं हेमी कोऑर्डिनेटा के कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज, यूरोकोऑर्डिनेटा के कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज। और यूरोकोऑर्डिनेटा वो ग्रुप है जिसको ट्रू एंसेस्ट्रल कोऑर्डिनेटा माना जाता रहा है काफी समय तक। बीच में कुछ पोजीशंस इनके थोड़े डगमगाए थे, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं। ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जो थीरीज हैं, फॉसिल रिकॉर्ड्स के अनअवेलेबल होने की वजह से, सॉफ्ट बॉडीड होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर अभी तक नहीं मिला है। बट जितनी भी जानकारियां मिली हैं उनके बेसिस पर यूरोकॉर्डेटा में जो एसिडियन लार्वा है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस माना जाता है, इवोल्यूशनरी भी, फाइलोजेनेटिक भी, एम्ब्रायोलॉजिकल भी। कॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा का पोजीशन फिक्स करने में भी तो बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं। इसलिए हम इस वीडियो में, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था, कि ये एसिडियन लार्वा जो ज़्यादा मोर कॉर्डेट लाइक है, वो कैसे रिट्रोग्रेसिवली मेटामॉर्फोज होता है, मतलब हायर फॉर्म से लोअर फॉर्म की तरफ। कॉर्डेट एसिडियन लार्वा नॉन कॉर्डेट एडल्ट लार्वा में मेटामॉर्फो, एडल्ट लार्वा नहीं, नॉन कॉर्डेट एडल्ट में मेटामॉर्फोज किस तरह होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हो गया लार्वा किस तरह चेंज करके एडल्ट में कन्वर्ट करता है, उस वो दैट फिनोमेनन इज मेटामॉर्फोसिस। और इन जनरल मेटामॉर्फोसिस में जो लार्वा होते हैं वो लेस इवॉल्व होते हैं। जो जैसे ये फ्रॉग का एग्जांपल अगर हम लेकर के चलें, तो फ्रॉग में एग से जो लार्वे निकलते हैं, दे आर वेरी मच, वेरी लेस इवॉल्व, बहुत कम इवॉल्व माने जा सकते हैं इन कंपैरिजन टू द ट्रू देयर एडल्ट फॉर्म्स। जबकि रिट्रोग्रेसिव लार्वा, एसिडियन लार्वा, they show just reverse character, that is, this is the free swimming Ascidian larva with more chordate characters. Notochord typical form में present है, nerve cord present है, pharynx with pharyngeal gill slits present हैं, टेल प्रेजेंट है, टेल फिन ऑफ कोर्स जरूर टेल फिन पे प्रेजेंट है, जिसमें फिन रेज नहीं प्रेजेंट है, बट पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट है। तो ये लार्वा जो ज्यादा क्वाड्रेट लाइक है, ये लेस क्वाड्रेट लाइक फिक्स फॉर्म, बल्ब की तरह का, थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड हार्ट की तरह का एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, जिसको हर्डमैनिया कहते हैं अगर हम सिंपल टिपिकल फॉर्म लेकर के चलें। तो that is called as retrogressive metamorphosis. This is the progressive metamorphosis, this is retrogressive metamorphosis. इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं इस रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के दौरान, किस तरह से एक मोर कॉर्डेट लाइक लार्वा कन्वर्ट करता है लेस कॉर्डेट लाइक एडल्ट में। इस पूरे चेंजेस को, जितने कंप्लीट चेंजेस को हम तीन तरह के चेंजेस में समराइज कर सकते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस इनमें होते हैं। रिट्रोग्रेसिव जो डीजेनरेटिव है, जिनमें लॉस होता है ऑर्गन्स का, टिश्यूज का लॉस होता है, और वो दे लूज सर्टेन ऑर्गन्स। देन ऑफ कोर्स प्रोग्रेसिव चेंजेस भी हैं, काफी सारे चेंजेस कुछ रिट्रोग्रेसिव हैं जिनमें पीछे की तरफ जाने वाले डेवलपमेंट्स, अवनति की तरफ जाने वाले डेवलपमेंट या चेंजेस हम कह सकते हैं। बट साइड बाय साइड प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स भी हैं, चेंजेस भी हैं, एंड देन आर द मॉलिक्यूलर चेंजेस, जिसमें पुराने टाइप के प्रोटीन्स की जगह पर नए तरह के प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, दैट इज द मॉलिक्यूलर चेंजेस। सो लेट अस सी वन बाय वन रिट्रोग्रेसिव चेंजेस में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज द एसिडियन लार्वा। ये एक ट्रू मैच्योर एसिडियन लार्वा है जिसमें ये फिन सपोर्टेड, मस्कुलर फिन सपोर्टेड टेल है। दिस इज नोटोकॉर्ड है।
ये नर्व कॉर्ड है, फेरिंजियल बास्केट है विद द फेरिंजियल स्टिग्माटा, हार्ट है, एंडोस्टाइल है, एडेसिव पैपिलीज हैं जिनकी सहायता से जब ये डेवलप, अब ये एडेसिव अडेयर करने जा रहे हैं। जब ये फ्री स्विमिंग लार्वा, जब ये इनमें मेटामॉर्फोसिस शुरू होता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है ये इस तरह से हैंगिंग कंडीशन में सबस्ट्रेटम के पैरेलली परपेंडिकुलर हैंग करके इस तरह से ये मेटामॉर्फोसिस इनमें होती है। सो दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन कि इस तरह से ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाते हैं, टेल लूज करते हैं, बॉडी को एक्सपैंड करते हैं, एडेसिव पैपिला खत्म होता है और उसकी जगह स्टोलन डेवलप होता है, डेफिनेट रूट्स डेवलप होते हैं। सो लेट अस सी वन बाय वन। इन्वॉल्व्स डीजेनरेशन or destruction of larval tissues and disappearance of some characters like notochord, nerve cord muscles, tail. These will be reduced. All these structures help the larva to swim freely in the water. Now they are not useful for adults. लॉन्ग टेल विथ कॉर्डल फिन शॉर्टन्स फाइनली डिसअपियरिंग। यहाँ पर ये जो लॉन्ग फिन है कॉर्डल फिन, ये धीरे धीरे पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, यहाँ से शॉर्टन होना शुरू होता है धीरे धीरे, यहाँ पर आकर के टेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। देन एडेसिव पैपिली डिसअपियर कंप्लीटली। एडेसिव पैपिली जो सो कॉल्ड माउथ रीजन में, एंटीरियर रीजन में एडहेसिव पैपिली की सहायता से ये सबस्ट्रेटम से अडेयर करते हैं, ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं और ये फ्लैटनिंग शुरू होती है इस सरफेस की, फाइनली डेवलपिंग इनटू द रूट्स और द स्टॉलन, जिसकी सहायता से ये सॉलिड सरफेस से बिल्कुल इस तरह से अटैच करके मेटामॉर्फोज करेंगे। Then larval sense organs that are the ocelli, otocyst and sensory vesicles, they break down and disappear. Anterior region between adhesive papillae and mouth shows rapid growth while growth of the original dorsal side with arthropore stop. आगे की तरफ ये जो एंटीरियर रीजन है जहाँ पर माउथ है, ओरल पैपिली है, एडेसिव पैपिली है, ये रीजन फास्ट तेजी से मूव करना, डेवलप करना शुरू करता है। इसमें आगे ग्रोइंग चेंजेस होते हैं, कंटिन्यूअसली अपेयरिंग चेंजेस होते हैं, जबकि पीछे के साइड का पोस्टीरियर रीजन में चेंजेस धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। दिस इज द नोटोकॉर्ड, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। देन टेल का ये जो टेल सपोर्टेड बाय द फिन रेज, ऑफ कोर्स मस्कुलर ही है, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट ये कॉर्डल फिन डिसअपियर हो रहा है। सो दिस इज द फाइनल जब डेवलपमेंट होगा तो इस तरह का शेप लेंगे। दिस कॉजेज एंटीरियर रीजन एक्सपैंड कर रहा है और पोस्टीरियर रीजन जिप कर रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है। इसकी वजह से द माउथ rotates or shifts through 90 degree, causing final position of branchial and atrial apertures in adult, representing anterior and dorsal side of the larva. अब ये लार्वा जो ये एंटीरियर साइड और डॉर्सल साइड अब बिल्कुल इस तरह से शिफ्ट हो जाता है कि माउथ और एंटीरियर, दिस इज द माउथ, ये 90 डिग्री पर पूरा इस तरह से रोटेट होकर के शिफ्ट होकर के डेवलप होता है। सो दिस इज द माउथ और द इन करेंट साइफन एंड दिस इज द एट्रियम और द एक्स करेंट साइफन, जहाँ यहाँ से पानी जाएगा, बास्केट को बात करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस तरह से एक, अब नाउ द एंटीरियर पोर्शन हैज, ये कह सकते हैं हम कि यहाँ का जो लार्वल एंटीरियर पोर्शन हैज बीन शिफ्टेड टू द पोस्टीरियर पोर्शन, जिसमें स्टोलन या रूट्स डेवलप हो गए, जिनकी सहायता से ये सॉलिड सरफेस से पूरी तरह अटैच हो गया है, माउथ ओपन हो गया है। माउथ एंड एट्रियम, दे हैव बिकम नाउ अरेंज्ड थ्रू द सेम सरफेस, एक ही तरफ अब ये शिफ्ट कर गए हैं। ये हम कह सकते हैं कि जो anterior posterior position of larva, Ascidian larva has now shifted in this condition, that is it has become now the dorsal and ventral regions in comparison to the anterior and posterior regions. They have now converted into the dorsal and ventral sides of larva. Alimentary canal becomes complicated, pharynx enlarges in size, number of gill slits increase by division, stomach, gonads and intestine grows. ये हो गया आपका
Progressive growth, nervous system reduce, it is degenerative growth, and atrial cavity enlarges into sac-like structure. ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव चेंजेस। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस को हम एक बार फिर से देख लेना। दिस इज द डिटेल डायग्राम, ये आपके नोट के लिए हो जाएगा। Now let us see some of the progressive changes को shortlist कर लें। Some larval structures successfully they show progressive changes. They show the progressive changes include more elaborated, specialized adult-like shape becomes pear-shaped. Four larger ectodermal ampullae grow out of its four corners. ये चार larger ampullae, चार अगर इसको हम देखें, दिस इज द यंग एडल्ट इन डॉर्सल व्यू। डॉर्सली अगर हम देखें, डॉर्सल रीजन में इस लार्वा को देखें तो दिस इज दिस इज द डॉर्सल कंडीशन। डॉर्सल पोजीशन में ये लार्वा में हम देखें तो चार कॉर्नर्स डेवलप हो जाते हैं विद डॉर्सल पैपिली। This is the four dorsal papillae develop or amply grow out of four corners, firmly anchoring the metamorphosis tadpole to substratum and serving for respiration as a blood-like fluid keeps circulating through them. ये चार पैपिली या एम्पली की सहायता से ये बहुत फर्मली सबस्ट्रेटम से अडहेयर भी करते हैं और प्लेस मिलता है जिससे कि एक ब्लड लाइक फ्लूइड इसमें सर्कुलेट करता है, बट उसमें कोई इरिथ्रोसाइट्स नहीं होते हैं। सून टू मोर स्मॉल एक्टोडर्मल पैपिली अपीयर डॉर्सोलैटरली। दो डॉर्सोलैटरली और एक्टोडर्मल पैपिली, दो और एडिसिव पैपिली अपीयर हो जाते हैं फॉर मोर फर्म ग्रिप। Then adult neural gland and nerve ganglion formed by neural tube and trunk ganglion come to lie mid-dorsally between the mouth and the arteriopore. This is the reason, यहाँ पे हम देख सकते हैं nerve cord यहाँ पे खत्म होने लग रहा है और this is the adult cerebral ganglion। ये and the eye spot is very much restricted to the one region। एक जगह पर ये कंसंट्रेट हो जाते हैं। पूरा नर्वस प्लेक्सस नर्व कॉर्ड खत्म हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है और न्यूरल ग्लैंड जो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करता है, वो न्यूरल ग्लैंड एंड नर्व गैंग्लियन दे आर फॉर्म्ड बाय न्यूरल ट्यूब एंड ट्रंक गैंग्लियन कम टू लाई मिड डॉर्सली। डॉर्सल साइड में ये मिड माउथ और एट्रियोपोर के बीच में आकर के सिचुएटेड हो जाते हैं। द ट्रंक गैंग्लियन परसिस्ट एज विसरल नर्व विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ टेस्ट कवरिंग माउथ बिकम्स फंक्शनल। अब ये हमने पहले भी देखा था कि एसिडियन लार्वा नॉन फीडिंग स्टेज में होते हैं, पर जब इनमें मेटामॉर्फोसिस शुरू होता है तो ये माउथ ओपनिंग खुल जाती है। ऊपर की जो कवरिंग जिससे माउथ कवर्ड था वो अब्जॉर्ब हो जाता है। दैट माउथ बिकम्स फंक्शनल एंड फीडिंग बिगिंस बाय इनकमिंग सीलियरी वाटर करंट। इनका जो फिल्टर फीडर दे आर, फिल्टर फीडिंग से ये खाना शुरू करते हैं। pharynx enlarges, develops vessels and stigmata, multiply rapidly, forming branchial sac. Stomach enlarges, intestine elongates and gets curved। जो हमने देखा था पहले कि इंटेस्टाइन में टिफ्लोजोल की तरह का स्ट्रक्चर होता है। Then liver develops, atrial cavity becomes more extensive, circulatory system with heart and pericardium develops, and gonads and gonoducts appear from larval mesodermal cells। ये एक एकदम रिप्रोडक्शन के लिए अब ये तैयार होते हैं। गोनैड्स दे आर हर्माफ्रोडाइट्स, हमने देखा लार्जली हर्माफ्रोडाइट्स। तो गोनैड्स डेवलप होते हैं फ्रॉम लार्वल मेसोडर्म। टेस्ट और ट्यूनिक स्प्रेड्स टू कवर द एंटायर एनिमल, बिकम्स पूरी बॉडी कवर्ड हो जाती है ट्यूनिक से, जिसकी वजह से इनको ट्यूनिकाटा कहते हैं। इट बिकम्स थिक, tough and vascular and attaches the animal by forming a foot like structure। एक फूट की तरह के स्ट्रक्चर से की सहायता से with these ampullae and this foot and stolon ये firmly stick करता है surface से। and then these foregoing changes mark the beginning of a sedentary actively feeding adult life which soon starts producing gametes, first ova and then sperms। This is, we have seen it, they are the protogynous type। Sorry। Now the molecular retrogressive changes हमने देखे, progressive changes हमने देखा। Now molecular changes,
Mankett and Cowden in 1965 studied molecular changes which take place during metamorphosis, and these are mainly the metabolism of protein and nucleic acids. Some protein synthesis occurs throughout the development. कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस तो पूरे डेवलपमेंट या मेटामॉर्फोसिस के दौरान होती रहती है, बट विद द आउटसेट ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जब मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होने लगता है, extensive degradation of proteins begins followed by rapid synthesis of new proteins. जो पुराने सीजन लार्वा में जो प्रोटीन्स थे वो डिग्रेड होने लगते हैं, उनका डिग्रेडेशन होने लगता है और नए प्रोटीन्स की सिंथेसिस होने लगती है, और इस तरह से एक नया फ्री स्विमिंग मोर कॉर्डेट लाइक एसिडियन लार्वा कन्वर्ट होता है एक नॉन कॉर्डेट लाइक अपीयरेंस में, एम्पुली के साथ अटैच्ड स्टोलन और एम्पुली के साथ अटैच्ड फिक्स्ड एडल्ट हर्डमैनिया में. सो दिस इज द मेटामॉर्फोसिस, जिसके सिग्निफिकेंस अब हम देख लें. एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एसिडियन टैडपोल. एसिडियन टैडपोल के भी ये जो स्टेज है इनका, फ्री स्विमिंग स्टेज, इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस हैं. पहला इनका टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इनकी लार्वा, दिस लार्वा पॉजेस ट्रू कॉर्डेट कैरेक्टर, और यही इनका पोजीशन ऑफ ट्रू कॉर्डेट कैरेक्टर्स इनकी टैक्सोनॉमी डिसाइड करता है दैट दे आर द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स. अदरवाइज अगर ये कॉर्डेट कैरेक्टर्स इनमें नहीं दिखाई देते, विदाउट टैडपोल लार्वा ट्रू नेचर एंड टैक्सोनॉमिक पोजीशन of degenerate sedentary adult Ascidian would have remained uncertain. तो ये पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्ट टैक्सोनॉमिक पोजीशन एसिडियन एडल्ट एसिडियंस का क्या होगा. देन इज द फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस. डेफिनेटली टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंट है, तो फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस भी है ही. रिकैपिचुलेशन के दौरान किस तरह से इनका इवोल्यूशन हुआ है, इनकी एंसेस्ट्री क्या है, जब ये पता करने में भी फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस बेसिडियन लार्वा अपना बहुत ज़्यादा दिखाते हैं as the relic of free swimming ancestral vertebrates. Then dispersal. Yes, adult Ascidians, चूंकि ये fixed adult forms fixed रहते हैं, ये अपना इनका डिस्पर्सल बहुत पॉसिबल नहीं हो सकता है एडल्ट फॉर्म्स का. तो ये फ्री स्विमिंग फॉर्म्स डिस्पर्सल ऑफ एसिडियन लार्वा को एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह डिस्पर्स होने में हेल्प करते हैं. एंड लास्टली द एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. एम्ब्रियोलॉजिकली ये ड्यूट्रोस्टोम्स हैं, बट डिटर्मिनेंट टाइप ऑफ क्लीवेज इनमें होता है. This is the best example of mosaic egg with a well organized pre-patterned, that is the determinate cleavage, well differentiated ooplasm and highly determinate type of development की ये example है. Ascidians are the only chordates exhibiting true retrogressive metamorphosis. The egg cortex in the case of Ascidian is site of morphogenetic patterning related to polar, bilateral, and general organization of developing egg. And besides this, cleavage in Ascidian tends to segregate cytoplasmic territories. Cytoplasmic territories decide होते हैं which will decide which area is giving rise to the different biological, histochemical, and biochemical properties. So with this ends the retrogressive metamorphosis of Ascidian larva. And last but not the least, there are certain questions. These are the MCQs, Echinoderm, semichordates, and chordates. These MCQs, अब एक एक को read करने में it will take much time. I have given द आंसर्स ऑल्सो. ये जो टिक किया हुआ है ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज के आंसर्स जो हैं टिक किए हुए हैं, दैट इज जैसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. किसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रेट, सम कॉर्डेट्स, ऑल कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स. सभी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं एम्ब्रियोनिक स्टेज में. तो इस तरह से पूरे प्रिमिटिव कॉर्डेट चैप्टर से क्वेश्चंस हैं जिनमें एमसीक्यूज के आंसर्स मैंने टिक कर दिए हैं. नाउ इन द लास्ट स्लाइड लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस. कैन कॉर्डेट्स बी फाउंड ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ हैबिटेट? किस तरह के हैबिटेट पाए जाते हैं कॉर्डेट्स में? दे शो डाइवर्स हैबिटेट इंक्लूडिंग मेरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. अब अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़े और एग्जांपल्स के साथ किस तरह से विच आर द मेरीन फॉर्म्स, विच आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स, which are terrestrial forms, ये आपको बताना होगा. Then which subphylum does
ब्रैंकियोस्टोमा बिलोंग टू, दैट इज द सिंपल आंसर इज cephalochordata. अब मार्क के बेसिस पर आपका 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो कैरेक्टर्स आपको थोड़े से cephalochordata के यहाँ डिस्कस करने होंगे. ऑल वर्टिब्रेट्स आर chordates बट नॉट ऑल chordates आर vertebrate. जस्टिफाई, ये तो पूरा आपका एंसेस्ट्री फुल क्वेश्चन 15 मार्क्स टू 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको कॉर्डेट कैरेक्टर्स और वर्टिब्रेट कैरेक्टर्स डिस्कस करने होंगे. कॉर्डेट एंसेस्ट्री एंड वर्टिब्रेट एंसेस्ट्री भी को भी आप यहाँ पे बता सकते हैं. पर सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स क्यों हैं और सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स क्यों नहीं हैं, इस पे आप, अगर 5 नंबर का है तो शॉर्ट आंसर दीजिएगा, 15 मार्क्स का है तो लॉन्ग आंसर्स होगा. सो शॉर्ट आंसर्स आई हैव ऑलरेडी गिवन हियर. Then describe development of tadpole larva. This is for full question. What is retrogressive metamorphosis? Explain with example of Ascidian larva. इसमें give suitable diagrams भी रह सकता है. Then short notes on Ascidian tadpole, retrogressive and progressive metamorphosis, alimentary canal of balanoglossus, affinities, ये full long questions हो गए. Hemichordata, Urochordata and cephalochordata के. Then well labeled diagram और डिस्क्रिप्शन ऑफ एनाटमी, और एनाटमी यहाँ पे और होगा, एनाटमी, बैलेनोग्लॉसस, हर्डमैनिया, सम स्पेलिंग्स मिस्टेक है, इनको करेक्ट कर लीजिएगा. सेफेलोकॉर्डेटा, देन जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा. सो विद दिस एंड्स द प्रिमिटिव कॉर्डेट. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम अलग से सिफेलोकॉर्डेटा कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड अफिनिटीज डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस वीडियो, जिसका मैं रेफरेंस यहाँ पे लास्ट स्लाइड में जब इस वीडियो में के एंड में आपको लिंक दे दूंगी, उससे आप ले लीजिएगा, कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज ऑफ cephalochordata. तो यहाँ पे प्रिमिटिव कॉर्डेट्स खत्म होते हैं. वी विल सून बिगिन विद द न्यू टॉपिक. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपको पसंद आ रहा हो, नोट्स भी दे रही हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन भी दे रही हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. बेल आइकन को हिट कीजिए टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस.